नमस्कार, स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, रूस के द्वारा यह ऐलान कर दिया गया है कि जो कोरोना वायरस की वैक्सीन है वह बना ली गई है तथा इस कोरोना वायरस की वैक्सीन को बनाने का जो ऐलान है हाल ही में जो रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन उनके द्वारा किया जा चुका है तथा उन्होंने अपने बयान में यह भी कहा कि कोरोना वायरस का जो टीका है उनकी बेटी को भी दिया गया है। तो अब यह प्रश्न बनता है कि रूस से भारत में कब और कैसे यह वैक्सीन आ सकती है तथा अगर रूस से भारत में वैक्सीन यह आती है तो इस वैक्सीन को किन किन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा भारत में उपयोग से पहले। तो इन सभी प्रक्रियाओं को हम जानेंगे कि अगर भारत में रूस से वैक्सीन मंगाई जाती है तो उस वैक्सीन को उपयोग से पहले किन किन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा। तो इस वीडियो का बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, जैसा कि आप सभी को पता है, दुनिया की जो पहली संभावित कोरोना वायरस की वैक्सीन है रूस में मंजूर की जा चुकी है तथा इस वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद अब वैक्सीन को अन्य देशों को उपलब्ध कराने और उन देशों में इसके उत्पादन को लेकर चर्चा काफ़ी तेज़ी से चल रही है। कई बड़े संगठन और कई बड़े देश और संगठन जो है कोरोना वैक्सीन को लेकर फिलहाल रूस के संपर्क में है तथा दुनिया की जो पहली कोरोना वायरस की वैक्सीन किस नाम से बनाई गई है तो स्पुतनिक वी नाम से इस वैक्सीन को बनाया गया है रसिया के द्वारा। रूस का जो गामालेया रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा इस वैक्सीन को बनाया गया है। रूस के मंत्री ने कहा है कि इस टीके की जो पहली खेप है अगले 2 हफ्ते में आ जाएगी और पहले यह जो टीका है मुख्य तौर पर डॉक्टरों को दिया जाएगा, यानी कि जो फ्रंट वर्कर्स हैं उनको सबसे पहले यह टीका दिया जाएगा कोरोना वायरस वैक्सीन का। यहाँ पे आप देख रहे हैं गामालेया के अलावा रूस के सिस्टेमा को इस वैक्सीन के प्रोडक्शन की जिम्मेदारी दी गई है जो 1 साल में वैक्सीन का लगभग 15 लाख खुराक बना सकती है। इस बीच रूस के प्रत्येक निवेश निधि के प्रमुख किरिल दिमित्रिव ने कहा है कि इस वैक्सीन की जो 1 अरब खुराक के लिए 20 देशों से ऑर्डर मिल चुके हैं। 4 देशों में अपने सहयोगियों के साथ रूस हर साल इसकी 50 करोड़ खुराक भी बनाएगा। तो ये तो बात हुई कोरोना वायरस वैक्सीन के प्रोडक्शन से रिलेटेड। अब हम बात करेंगे कि भारत में कब और कैसे यह वैक्सीन आ सकती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं देश में किसी भी बाहरी देश की कोरोना वैक्सीन को लाने से पहले उसका ठीक से परीक्षण किया जाना सबसे अहम हिस्सा है। आप याद रखिएगा, किसी भी रूस को छोड़ दीजिए, रूस के अलावा किसी भी अन्य देश से अगर भारत में कोरोना वायरस की वैक्सीन लाई जाती है तो उसका ठीक से परीक्षण किया जाएगा। सबसे पहले भारत में विदेशी वैक्सीन को लाने से पहले उसका फेज़ 2 और फेज़ 3 ट्रायल किया जाता है। इसकी मंजूरी डीजीसीआई के द्वारा, यानी कि ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा दी जाती है। वैक्सीन के फेज़ 2 और फेज़ 3 के सफल ट्रायल के बाद ही इस वैक्सीन को भारत में उपयोग की हरी झंडी मिलेगी। यह प्रक्रिया देश में बाहर से आने वाली हर वैक्सीन के साथ अपनाई जाती है। तो आप इसे याद रखिएगा, हमारे देश में बाहर से जो भी वैक्सीन आती है तो उसको फेज़ 2 और फेज़ 3 के ट्रायल से गुजरना पड़ता है। अगर वह फेज़ 2 और फेज़ 3 के ट्रायल में सफल रहती है तो उस वैक्सीन को उपयोग करने के लिए हरी झंडी दे दी जाती है हमारे देश में। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। वैक्सीन को लेकर जो सुरक्षा है वह सबसे जरूरी है। देश के प्रतिष्ठित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम एम्स कहते हैं, एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने रूस द्वारा विकसित कोरोना वैक्सीन पर कहा है कि पहले यह सुनिश्चित किए जाने की जरूरत है कि यह वैक्सीन कितनी सुरक्षित और असरदार है। बुजुर्गों या गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों पर अगर इसका परीक्षण किया जा रहा है तो उनकी सुरक्षा सबसे अहम मुद्दा है। यह देखना पड़ेगा कि वैक्सीन कितनी सुरक्षित और असरदार है, यानी कि सबसे पहले इस वैक्सीन की जांच पड़ताल की जाएगी कि यह जो वैक्सीन है यह बुजुर्गों और गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों पर कितना असर कर रही है तथा यह जो वैक्सीन है कितनी सुरक्षित है और कितनी असरदार है। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद देश में ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन को मंजूरी मिल चुकी है। आपको पता होगा
हमारे देश में ऑक्सफोर्ड की जो वैक्सीन है उसको मंजूरी मिल चुकी है। देश में अब तक सिर्फ एक विदेशी वैक्सीन के ट्रायल को मंजूरी मिली है। भारत में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन के ट्रायल को मंजूरी मिल चुकी है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया डीजीसीए जो है, उस डीजीसीए ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को भारत में ऑक्सफोर्ड वैक्सीन के दूसरे और तीसरे फेज के मानव ट्रायल को मंजूरी दे दी है। जल्द ही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अपने ट्रायल की शुरुआत भारत में करेंगे। तो इसे भी आप याद रखिएगा, जो हमारे देश का सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है यह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने का काम कर रहा है। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। हमारे देश में जो मौजूदा समय में 3 वैक्सीन पर ट्रायल चल रहा है, कौन कौन सी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक वैक्सीन को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर विकसित किया है। इसी तरह भारत बायोटेक के द्वारा जो है कोवैक्सीन बनाई गई, आपको पता होगा। भारत बायोटेक और जायडस कैडिला कंपनी ने भी एक एक अलग अलग वैक्सीन तैयार किया। तो भारत बायोटेक कंपनी के वैक्सीन का क्या नाम है, तो कोवैक्सीन। तो आपको पता होगा जो भारत बायोटेक है उसके द्वारा कोवैक्सीन नाम से एक वैक्सीन बनाई जा रही है। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। उसके अलावा जायडस कैडिला कंपनी ने भी एक अलग वैक्सीन बनाने का जो है प्रक्रिया शुरू कर दिया। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हमारे देश में अगर आपको पता होगा कि भारत में दुनिया की लगभग 60% जो वैक्सीन है वह तैयार की जाती हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत में दुनिया की 60% वैक्सीन बनाई जाती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं भारत में विश्व की 60% वैक्सीन बनती है। हमारे पास बड़ी संख्या में वैक्सीन बनाने की क्षमता है। सरकार और वैक्सीन निर्माताओं ने भरोसा भी दिया है कि इसे बनाने की क्षमता को और बढ़ाया जाएगा, जिससे यह सिर्फ अपने देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को उपलब्ध कराई जा सके। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। हमारे भारत के पास, हमारे देश के पास जो है पर्याप्त क्षमता मौजूद है वैक्सीन को तैयार करने की। यहाँ पे आप देख रहे हैं पूरे विश्व की लगभग 60% जो वैक्सीन है केवल भारत में तैयार की जाती है। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा लेटेस्ट अपडेट था कि भारत में कोई अगर विदेशी देशों से, बाहर के देशों से वैक्सीन आती है तो उसको किन किन ट्रायल से गुजरना पड़ता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।